एक गांव के बाजार में बहुत चहल पहल थी। इसी गांव में अमन नाम के एक घमंडी और लालची व्यक्ति का होटल था। उसके होटल में सिर्फ चिकन चावल मिलता था। पूरे गांव में केवल वही एक नॉनवेज होटल था। इस वजह से अमन अपनी मन मर्जी के मनमाने दामों पर चिकन चावल बेचा करता था। एक दिन एक ग्राहक अमन के होटल पर आया। अमन भाई, जल्दी से मुझे एक प्लेट चिकन चावल देंगे क्या? हम दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे गर्मा गर्म चिकन चावल की एक प्लेट के 150 रुपए लगेंगे। ये क्या कह रहे हो मंदा? कल ही तो मैंने यहाँ सिर्फ 100 रुपए में खाया था। कल की बात कल थी। आज बाजार में मुर्गियों के दाम बढ़ गए हैं, मसालों के दाम बढ़ गए हैं और इन सब के साथ साथ आज मेरा दाम भी बढ़ गया है। लेकिन भाई, अगर तुम इतना ज्यादा दाम लोगे तो गरीब लोग कैसे खाएंगे? अरे गरीब लोग यहाँ चिकन खाने आते ही क्यों हैं? जाकर आलू का चोखा खाएं। बेटा, इस तरह लोगों की मजबूरी और तकलीफ का फायदा उठाना ठीक नहीं है। ए बुड्ढे, मुझे ज्यादा ज्ञान मत बांट। इस पूरे बाजार में मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत किसी में नहीं है, समझे? ठीक उसी समय अपने कंधे पर कुदाल रखे श्याम वहां से गुजर रहा था। उसने अमन की बातें सुनी और वहीं रुक गया। अमनदा, अगर आप खाने का दाम थोड़ा कम कर दोगे तो लोग खुश हो जाएंगे। लो भाई, आ गया हमारे गांव का महान साधु महात्मा। क्यों रे श्याम, तू तो खेतों में हल चलाता है और खेती बाड़ी करता है, अब तू मुझे व्यापार सिखाएगा? अमनदा, मैं तो बस इतना कह रहा था कि अगर लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो समाज में इज्जत मिलेगी। इज्जत से पेट नहीं भरता और ना ही रसोई में चावल पकता है। उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा। और सुन ले, इस बाजार में जो मैं बोलूं वही आखिरी सच है। तभी बाजार में एक नया युवक आया जिसका नाम कबीर था। कबीर इस गांव में बिल्कुल नया था। वो बाजार की चहल पहल देखने लगा। बाजार तो काफी रौनकदार है, लेकिन इस अमन नाम के होटल वाले का घमंड तो आसमान छू रहा है। कबीर अमन के होटल के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुनो भाई, मुझे एक प्लेट चिकन चावल देना। पहले 150 रुपए निकालो, तब खाना मिलेगा। अरे, खाना खाने के बाद पैसे देने में क्या दिक्कत है? यहां सिर्फ अमन का नियम चलता है, पहले पैसा फिर खाना। कबीर ने बिना किसी बहस के अपनी जेब से पैसे निकाले और अमन को दे दिए। लेकिन पैसे देते हुए कबीर ने अमन की आंखों में आंखें डालकर एक गहरी बात कही। ठीक है, मैं पहले ही पैसे दे देता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना अमन, जो धंधा सिर्फ लोगों को डराकर और धमकाकर चलता है वो ज्यादा दिन टिकता नहीं है। आसपास खड़े लोग कबीर की ये निडर बात सुनकर हैरान रह गए। तुम यहाँ नए आए हो, इसलिए तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। इस बाजार में अगर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की तो गांव में टिक नहीं पाओगे। वो तो वक्त आने पर देखा जाएगा। अमन गुस्से में फनफनाता रहा। वो अपने लालच और घमंड में अंधा हो चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि कबीर के रूप में इस गांव में कोई ऐसा आ चुका है जो उसके अन्याय के साम्राज्य को हिला कर रख देगा। दो दिन बीत गए। कबीर गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर बहुत उदास था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं?